बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, 72 न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन प्रोग्राम पे आमिर अहमद और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम के जिसकी तौफ़ीक से हम अल्लाह के हुज़ूर माह रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियों में वक्त गुजार रहे हैं। ये वो बाबरकत महीना है जिस माह मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इनामात की कसरत अपने बंदों पर कर रखी है। इस माह मुक़द्दस के अंदर एक एक लम्हे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लातेदाद जहां बरकत रखी, इस माह मुक़द्दस में जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लातेदाद इनामात रखे, जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लातेदाद बरकतें, अज़मतें और अपनी रिफ़तें निछावर करने के लिए लम्हात रखे हैं, वहां इसी माह मुक़द्दस के अंदर बेशुमार ऐसे औकात भी मौजूद हैं जिन औकात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदाए मोमिन के लिए बेशुमार ऐसे वाक़यात और बेशुमार ऐसे हिदायत देने के लिए ऐसे इनामात भी रखे हैं कि उन इनामात के जरिए बंदाए मोमिन अपने मौला की पहचान कर सकता है, अपने मौला का कुर्ब हासिल कर सकता है, अपने मौला के करीब हो सकता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की रुश्द व हिदायत के लिए बेशुमार मीनारे नूर शख्सियात भी पैदा की हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहां पर इंसान की रुश्द व हिदायत के लिए अंबिया का एक तवील सिलसिला शुरू किया, वहीं पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की रुश्द व हिदायत के लिए उन शख्सियात के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन अंबिया पर नाजिल करदा किताबों को भी इंसान की रुश्द व हिदायत का बुनियादी जरिया बनाया। और फिर वो सिलसिला नबुव्वत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की रुश्द व हिदायत के लिए, इंसान की रूह को ताकत देने के लिए, इंसान के अंदर नेकी का ज़ौक़ पैदा करने के लिए, इंसान के अंदर नेकी की मोहब्बत पैदा करने के लिए, इंसान के अंदर तकवा का नूर पैदा करने के लिए, इंसान के अंदर ईमान की नेमत को आला और अरफा करने के लिए, जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इनाम अता फरमाया कि उसने अंबिया के जरिए, उसने किताबों के जरिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के अंदर ये सारे ज़ौक़ पैदा करना चाहे, वहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक अहम काम और भी किया, वो ये कि जब ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर ये सिलसिला नबूवत खत्म हो गया ना, तो सिलसिला नबूवत खत्म हो जाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था कि या रसूल अल्लाह, आप तो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, जब आप दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे तो आपके चले जाने के बाद कौन दीन की कदरों को जिंदा किया करेगा, कौन मुआशरे के अंदर ईमान को आम किया करेगा, कौन मुआशरे के अंदर हिदायत को आम किया करेगा, कौन मुआशरे के अंदर अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को जिंदा किया करेगा, कौन हक बात कहा करेगा, कौन इंसानों के जिस्मों से बुराई के खात्मे के लिए इकदामात किया करेगा, कौन मुआशरे से बुराई का, गुमराही का, दलालत का, इन सारे के सारे आमाल को दूर किया करेगा। तो ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरे बाद नबी कोई नहीं होगा, हाँ मेरे बाद खुलाफा होंगे जो जुल्म में गिरी हुई इंसानियत को, गुमराही में गिरी हुई इंसानियत को, बेरारवी में गिरी हुई इंसानियत को फिर से उठाकर उरूज और कमाल अता कर देंगे, उन्हें ईमान की नेमत से माला माल कर देंगे। और फिर एक और मुकाम पर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया था कि हर सदी के इख्तिताम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी शख्सियात को हर 100 साल के बाद भेजा करेगा जिन शख्सियात का बुनियादी काम ये हुआ करेगा कि वो सोसाइटी के अंदर
दीन की कदरें जब मिट जाएंगी, ईमान की कदरें जब मिट जाएंगी, गैरत की कदरें जब मिट जाएंगी और राह रवी की कदरें जब पामाल हो जाएंगी, तो वो शख्सियात आएंगी और आकर इंसानियत के लिए मीनारा नूर बनकर उन्हें हिदायत से बहरायाब करती चली जाएंगी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के साथ ही ऐसी शख्सियात मुआशरे के अंदर और इंसानियत की रहनुमाई के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फैज याफ्ता होकर इंसानियत को रुश्द व हिदायत देने के लिए तैयार हो गए थे। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहां कयामत तक हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम तक ये सारा हिदायत का सिलसिला आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के बाद चलता रहेगा, वहीं पर उन तमाम शख्सियात के इमाम और उन तमाम शख्सियात के लिए मीनारा नूर और आपके दर पाक से इल्म की, हिदायत की, नूर की, तकवा की, ईमान की, खैरात लेने वाली और खैरात सारी कायनात में बांटने वाली एक शख्सियत ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ऐसी भी है जिनकी तरबियत ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाई और खुद फरमाकर आपको ये टाइटल अता फरमा दिया कि ताजदार कायनात ने फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, फरमाया मैं इल्म का शहर हूं और अलीउल मुर्तजा, मौला अलीउल मुर्तजा अलैहिस्सलाम ताजदार कायनात ने फरमाया वो उस शहर के दरवाजे हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन बेशुमार शख्सियात जिन्होंने कयामत तक हिदायत का नूर बनना है, मीनारा नूर बनना है, उन शख्सियात के इमाम हजरत मौला अलीउल मुर्तजा अलैहिस्सलाम हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज वो अजीम दिन था जिस दिन को अल्लाह के बंदे 20 रमजानुल मुबारक की इफ्तारी के लम्हात से कबल अल्लाह के घरों में एतिकाफ पर तशरीफ ले आए हैं, एतिकाफ में बैठ गए हैं। अब वो 10 दिन अपने मौला के दर पर बैठेंगे, जहां पर आज की इस रात को ये मुबारक निस्बत हासिल है। वहां पर मैं ये समझता हूं कि कायनात का और इंसानियत का सबसे बड़ा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जाहिरी विसाले मुबारक के बाद अगर कोई दिन तकलीफ दे है और इंसानियत से इल्म और इल्म के इमाम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई, जिनको ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना भाई करार दिया था, वो अजीम शख्सियत हजरत मौला अलीउल मुर्तजा हैं। आपका विसाले मुबारक 21 रमजानुल मुबारक को हुआ। हम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन आज के लेक्चर में और कल 2 दिन आपका तज़किरा करेंगे। आज हम उनकी जिंदगी के चंद गोशों और आपके वो फजाइल जिनको ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक से अदा फरमाया, इन मौज़ूआत को आज बात करेंगे और कल हम इंशाअल्लाह आपकी शहादत के वाकयात को और जिंदगी के मुख्तलिफ गोशों और आपके तकवा और वरा की बात हम कल के मौजू में करेंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपकी विलादत बासादत यानी मौला अलीउल मुर्तजा अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत 13 रजबुल मुरज्जब को जुमा के रोज मक्का मुकर्रमा में हुई। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपकी विलादत बासादत हुई तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके घर तशरीफ ले गए और घर तशरीफ ले जाकर आपके वालिद गिरामी हजरत अबू तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु और आपकी वालिदा माजिदा फातिमा बिनते असद ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ ले गए और ले जाकर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत मौला अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो का नामे नामी इसमें गिरामी ये बाबरकत नाम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अली रखा और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही अपना लुआब दाहन आपके मुंह में डाला और मुंह में डालकर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद आपको घुट्टी भी अता फरमाई। हजरत अल्लामा मोमिन सलंजबी रहमतुल्लाह अलैह आप बयान करते हैं कि आपकी वालिदा माजिदा हजरत फातिमा बिनते असद बयान करती हैं कि मौला अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो की जब विलादत बासादत हुई तो आपका नामे नामी
इसमें गिरामी अली ताजदार कायनात ने खुद रखा। फरमाते हैं लम्मा वालादतहु सम्माहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयन, कि आपका नामे नामी इसमें गिरामी अली ताजदार कायनात ने रखा। और आपकी वालिदा माजिदा ही बयान फरमाती हैं कि उसके बाद आपने अपने लुआबे दहन को हजरत मौला अली उल मुर्तजा के मुंह में डाला और यूं आपको घुट्टी अता कर दी गई। ये देखिए, ये भी किस तरीके से हुआ बयान किया जाता है कि मौला अली उल मुर्तजा को जब आपकी विलादत हो गई तो आपकी दाइया ने आपको उठाया और दूध पिलाने लगी। तो मौला अली उल मुर्तजा दूध नहीं पी रहे थे। आपने तब दूध पिया जब मौला अली उल मुर्तजा को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक से, अपने लुआब दहन से घुट्टी अता फरमा दी। जब आपको घुट्टी अता कर दी गई, उसके बाद मौला अली उल मुर्तजा ने दूध पिया और आपका नाम अली रखा। आपके नाम के साथ 2-3 टाइटल ऐसे हैं जिनको आमतौर पर मुआशरे के अंदर यह बयान किया जाता है कि शायद इनकी कोई हकीकत नहीं है। आपके नाम के साथ मौला भी लगाया जाता है, मौला अली उल मुर्तजा। और बाज लोग ये कहते हैं कि ये तो शायद शिर्क हो गया, अल्लाह को मौला कहते हैं तो आप मौला अली उल मुर्तजा को मौला क्यों कहते हैं। फिर कहा जाता है कि आप उनके नाम के साथ अलैहिस्सलाम क्यों लगाते हैं। अलैहिस्सलाम तो अंबिया के लिए आता है, तो उनके नाम के साथ अलैहिस्सलाम क्यों आता है। और फिर एक लफ्ज और इस्तेमाल करते हैं, सारी कायनात आपको मुश्किल कुशा कहती है, तो वो कहते हैं ये मुश्किल कुशा कहना, ये तो मौला अली, ये तो अल्लाह का टाइटल है, अल्लाह मुश्किल कुशा है, मौला अली उल मुर्तजा कैसे हो गए। आइए इन्हीं बातों को अहदीस की जुबान से सुनते हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा हिज्जतुल विदा इरशाद फरमाकर मक्का से वापस मदीना तशरीफ ला रहे थे तो रस्ते में एक मुकाम आया गदीर खुम। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर हुक्म दिया कि यहां पड़ाव किया जाए, यहां रुका जाए। 1.25 लाख सहाबाए किराम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का से मदीना की तरफ तशरीफ ला रहे हैं। तमाम सहाबाए किराम का अंबोहे कसीर है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ ले आए और मिंबर पर तशरीफ लाकर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली उल मुर्तजा का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़कर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1.25 लाख सहाबाए किराम से पूछा, ए मेरे सहाबा, क्या मैं हर मोमिन की जानों के ज्यादा करीब नहीं हूं? क्या मैं तुम्हारा मौला नहीं हूं? सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप ही हमारे मौला हैं। उसके जवाब में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कुन्तु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। ताजदार कायनात ने फरमाया, तो फिर सुन लो, अगर मैं तुम्हारा मौला हूं तो फिर सुनो, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। यह हदीस पाक 70 से जायद मुख्तलिफ तुरुक के साथ, मुख्तलिफ असानीद के साथ ये हदीस पाक आई है। और ये कोई एक आध सहाबी ने इसको बयान नहीं किया, इस हदीस पाक को। इस हदीस पाक को तो कुल आइम्मा और मुहद्दिसीन ने बयान कर दिया। मैं बता रहा हूं 70 से जायद तुरुक के साथ, 70 से जायद असानीद के साथ ये हदीस पाक बयान हुई है। और तमाम जय्यद कुतुब हदीस में इस हदीस पाक को बयान किया गया। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ यही नहीं किया कि ये ऐलान कर दिया हो कि जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है, साथ ही ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए, दुआ के लिए हाथ उठाए और दुआ के लिए हाथ उठा के फरमाया, अल्लाहुम्मा वाले मन माल वाला, ऐ मेरे मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। अब ऐ मेरे मौला, तू भी उसका वली बन, तू भी उसका दोस्त बन। ऐ मेरे मौला, जो मेरे अली को अपना दोस्त समझता है। ताजदार कायनात की हदीस पाक है, फरमाया उसको तू अपना दोस्त बना जो मेरे अली को अपना दोस्त समझता है। और ताजदार कायनात ने फरमाया, जिससे अली और अली अलैहिस्सलाम को जिससे बुग़्ज़ है और नफरत है, ताजदार कायनात ने फरमाया, ऐ मेरे मौला, तू भी उसको अपने से दूर कर दे, तू भी उसके साथ नफरत कर, तू भी उससे मोहब्बत न कर।
जो अली को महबूब समझे उसे तू भी मोहब्बत कर। अब आप देखिए, ईमान से बताइए, नबी की दुआ कभी रद्द हो सकती है? नबी की दुआ रद्द नहीं हो सकती। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो अली को अपना दोस्त समझे, ए मौला तू उसे अपना दोस्त बना। अब मौला अली उल मुर्तजा को मौला का टाइटल उस गदीर खुम के मुकाम पर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता कर दिया। अब जिसने अली उल मुर्तजा अलैहिस्सलाम के नाम के साथ मौला का लफ्ज लगाने से जिसको एतराज है, वो किसी मुजद्दिद पे बात ना करे, वो किसी मुफ्ती पे बात ना करे, वो किसी मुहद्दिस पे बात ना करे, वो किसी जाकिर पर बात ना करे, वो किसी स्कॉलर पर बात ना करे। उसने बात करनी है तो खुद ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करे, अगर जुर्रत है तो। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बात करेगा तो ईमान से चला जाएगा। आप अलैहिस्सलाम को मौला कहकर पुकारना, ये ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत है। अगली बात, आपके नाम के साथ अलैहिस्सलाम लेते हैं तो कहते हैं जी अलैहिस्सलाम कहां से आ गया? अरे भाई, नमाज पढ़ते हैं, नमाज के अंदर हम पढ़ते हैं अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। हम नमाज में पढ़ते हैं हम पर सलाम हो। अलैहिस्सलाम का माना होता है उन पर सलामती हो, उन पर सलामती हो। क्या ये अलैहिस्सलाम उन पर सलामती हो तो ये क्या ये नहीं कहना चाहिए? भाई हम नमाज में पढ़ते हैं और नमाज में हम कहते हैं कि अस्सलामु अलैना, हम पर सलामती हो, तमाम नेक बंदों पर सलामती हो। तो क्या मौला अली उल मुर्तजा से बढ़कर भी कोई नेक है? जब हम नमाज में कह रहे हैं कि नेक बंदों पर सलामती हो तो तब एतराज नहीं होता, तो सिर्फ एतराज इसी बात पे होता है कि हम मौला अली उल मुर्तजा को अलैहिस्सलाम कह देते हैं। तो याद रखिए मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपको अलैहिस्सलाम कहना ये नमाज में हम कहते हैं। जब हम कहते हैं अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, नेक लोगों पर सलाम हो, तो नेक लोगों के इमाम तो मौला अली उल मुर्तजा ही तो हैं। तो फिर जहां पर कोई किसी और को भी माने तो कम अज कम ये तो मानता ही है ना कि मौला अली उल मुर्तजा सालिहीन है। तो जब नमाज में अलैहिस्सलाम हम कहते हैं तो आम जिंदगी में उनके नाम के साथ अलैहिस्सलाम कहने में कोई हर्ज नहीं है। अगली बात, आपको मुश्किल कुशा कहा जाता है। मैं बुखारी शरीफ की हदीस पाक बयान कर रहा हूं और इस हदीस पाक को मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में बयान किया गया। इमाम सुफियान सौरी इस हदीस पाक को रिवायत करते हैं कि हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने दूसरे दौरे हुकूमत में जब आपने सल्तनत की बुनियाद रखी और आप हुकूमत कर रहे थे, आप अमीरुल मोमिनीन थे और तमाम इंसानियत के लिए मीनार नूर बने हुए थे। उस दौरान भी जब कोई बंदा मुश्किल से मुश्किल सवाल इल्मी तौर पर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास लेकर आता तो बुखारी शरीफ में आता है, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस पाक आई, दीगर कुतुब हदीस में इस हदीस पाक को बयान किया गया है। आप फरमाते हैं, इमाम सुफियान सौरी बयान करते हैं कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु उस लम्हे से पनाह मांगा करते थे, पनाह मांगा करते थे उस लम्हे से जिस लम्हे कोई मुश्किल से मुश्किल सवाल उनसे किया जाता और उस लम्हे वो उनके पास हजरत मौला अली उल मुर्तजा न होते थे। यानी वो हर मुश्किल से मुश्किल सवाल का जवाब उनके दौरे हुकूमत में भी हजरत मौला अली उल मुर्तजा अता फरमाया करते थे। तो इल्मी मुश्किल दकीक और दकीक तर मसला हजरत मौला अली उल मुर्तजा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में बताया करते थे। तो मुश्किल कुशाई करना और मुश्किल कुशा का टाइटल आपको अता करना, यह हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस हदीस मुबारक के मुताबिक दे दिया। और सबसे पहला मुश्किल कुशा हजरत उमर फारूक ने आपको कहा है, उमर फारूक ने आपको कहा। अब जो जो हजरत उमर फारूक को मानता है वो आपको मुश्किल कुशा भी माने, क्योंकि आप बयान करते हैं कि मैं उस लम्हे से पनाह मांगता हूं जिस लम्हे कोई मुश्किल सवाल, ये लफ्ज़ हदीस पाक है, मुश्किल सवाल मुझसे किया जाए और मेरे पास मौला अली उल मुर्तजा मौजूद ना हो। यानी मुश्किल कुशाई, मुश्किल हल करना वो मौला अली उल मुर्तजा का काम ही हुआ करता था और आज भी है।
आज भी कोई उन्हें सिद्ध के दिल से मानता है, उनसे मोहब्बत करता है, तो उनकी नजर इनायत पाता है और आपकी नजर इनायत से फैज याब होकर अपनी दुनिया और आखिरत को इंसान संवारता चला जाता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपको मौला अलीउल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम कहना और आपको मुश्किल कुशा कहना, ये सारी चीजें अहादीस मुबारका से साबित हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपके वालिदैन करीमैन हजरत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनके साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेपनाह मोहब्बत थी। आपकी वाल और मोहब्बत का आलम यह था कि जिस साल हजरत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का विसाल हुआ, ताजदारे कायनात ने उस पूरे के पूरे साल को आमुल हुज़्न करार दे दिया था, गम का साल करार दे दिया था। ये मोहब्बत थी आपके साथ। इसलिए हमें भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर अमल पैरा होते हुए हजरत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी मोहब्बत करनी चाहिए। आगे चलते हैं। आपकी वालिदा फातिमा बिन्ते असद, उनके साथ भी ताजदारे कायनात को बेपनाह मोहब्बत थी और मोहब्बत का ये आलम था कि ताजदारे कायनात ने फरमाया, मेरी असल माँ के बाद अगर कोई मेरी माँ है तो वो फातिमा बिन्ते असद हैं। जब हजरत फातिमा बिन्ते असद का विसाल हो गया तो ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया करते थे कि हजरत अबू तालिब अपने घर में अच्छा खाना बनाते तो सारे मदीना मक्का के लोगों को और कबाइल को दावत पे बुलाया जाता, खाना अच्छा बनाया जाता। तो मैं अगर शरीक न हो पाता, मुझे भी दावत होती, अगर मैं शरीक हो जाता तो वहीं खाना खा लेते। अगर कभी मैं शरीक न हो पाता तो मेरी माँ फातिमा बिन्ते असद मेरे लिए खाना बचा के रख लिया करती थी। ये खाना बचा के रखना मां के सिवा कोई नहीं करता। फरमाया खाना बचा के रख लिया करती थी और मुझे वो सारी मोहब्बतें याद आती थीं, मुझे वो सारी की सारी बातें याद आती थीं जो मैंने अपनी छोटी उम्र में अपनी मां के साथ देखी थी। फरमाया मुझे मेरी भूख का ख्याल रखना, मेरी जरूरियात का ख्याल रखना, मेरी तरबियत और बाकी सारे मामलात में केयर करना, फरमाया ये फातिमा बिन्ते असद का काम था। और ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले अगर किसी की कब्र में उतरे तो वो भी हजरत मौला अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा हजरत फातिमा बिन्ते असद थी। बयान किया जाता है कि ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपका विसाल हो गया तो आपने फरमाया इग़फ़िर लि उम्मी फातिमा बिन्ते असद वसउन मदखलहा बिहक़्क़ि नबिय्यिका वल अंबिया अल्लज़ीना मिन क़ब्ली फ़इन्नका अरहमुर राहिमीन। रिवायात में आता है कि ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत फातिमा बिन्ते असद यानी अपनी माँ की, जिन्हें ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते कि मेरी असल माँ के बाद अगर कोई माँ है तो वो फातिमा बिन्ते असद है। फरमाया जब उनका विसाल हुआ तो ताजदारे कायनात उनकी कब्र में लेट गए। कब्र बनी, कब्र बनने के बाद कब्र में लेट गए और कब्र में लेट कर आपने ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह जितने पीछे अंबिया आए मैं उन अंबिया के वसीले से दुआ करता हूं। यह हदीस में बयान हुआ है, यानी नबी के वसीले से दुआ करना यह ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उनकी सुन्नत है। बयान किया गया, फरमाया कि हजरत मौला अलीउल मुर्तजा अलैहिस्सलाम के बारे में की वालदा के बारे में बयान किया जाता है कि आप उनकी कब्र में लेट गए और कब्र में लेट कर दुआ की, मौला मैं तुझसे पिछले तमाम अंबिया के वसीले से दुआ करता हूं कि मेरी माँ फातिमा बिन्ते असद की मग़फ़िरत फरमा और उनकी कब्र को कुशादा कर दे, बेशक तो अरहमुर राहिमीन है। बयान किया जाता है कि जब आप कब्र से बाहर निकले तो आपकी आंखों में आंसू थे। हजरत उमर फारूक ने पूछा, या रसूल अल्लाह आप पहले तो कभी किसी की कब्र में नहीं उतरे, आप पहले तो कभी ज़ारो कतार नहीं रोया करते थे, आपने पहले तो कभी किसी के लिए दुआएं नहीं की। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ए उमर मेरी हकीकी माँ के बाद यही मेरी माँ है। और फरमाया कि वो मेरी बहुत केयर किया करती थी, मुझसे बड़ी मोहब्बत किया करती थी, मेरा ख्याल किया करती थी। आपके बारे में ताजदारे कायनात से पूछा गया कि अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया है, तो ताजदारे कायनात फरमाया करते थे कि मेरी
अभी जिब्राइल से बात हुई है, जिब्राइल ने आके मुझे खबर दी है, वो उन्होंने आके खबर दी है, वअन्ना जिब्राइल अखबिरनी अन रब्बी अन्नहा मिन अहलिल जन्नति वअखबिरनी जिब्राइल अन्न तआला अमरा सबईन अल्फ मिनल मलाइकति युसल्लून अलैहा। आपने फरमाया कि मुझे अभी जिब्राइल ने आके खबर दी है कि ये खातून जन्नती हैं, जन्नती हैं। यानी आपको अभी कब्र में उतारा जा रहा था और ताजदार कायनात फरमा रहे थे कि मेरी अभी जिब्राइल से बात हुई है, जिब्राइल ने आके खबर दी है कि ये खातून जन्नती हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने 70,000 फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी है, 70,000 फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी है कि वो इन पर कसरत के साथ दरूद पढ़ें, इन पर कसरत के साथ रहमतें भेजें और इनकी मगफरत के लिए दुआएं और एहतमाम फरमाएं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये मौला अली अल मुर्तज़ा के वालिदैन करीमैन हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत का आगाज किया 40 साल की उम्र मुबारक में। आपने ऐलान नबूवत फरमाया तो सबसे पहले घर तशरीफ लाए तो हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कलमा तैयबा पढ़ा और आप पर ईमान ले आई। ये सोमवार का दिन था। ताजदार कायनात ने ऐलान नबूवत फरमाया और आते ही ताजदार कायनात और हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा नमाज अदा फरमाने लग गए। नमाज अदा फरमाने लगे तो ऊपर से मौला अली उल मुर्तजा भी तशरीफ ले आए और पूछा ये क्या मामला हो रहा है। आप नमाज अदा फरमा रहे थे, पूछा ये क्या मामला हो रहा है, क्या बात हो रही है, ये क्या चीज है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अल्लाह का रसूल हूं, ये अल्लाह का दीन आया है और इसे मैंने अपने लिए पसंद किया है। मैं चाहता हूं ए अली आप भी ईमान ले आए, आप भी लातो उज़्ज़ा और मनात इन सारों को देखना भी। देखते तो मौला अली अल मुर्तजा पहले भी कभी न थे, पहले भी मौला अली अल मुर्तजा ने कभी किसी बुत को सजदा ना किया था और कभी उनकी तरफ देखा भी ना था। आपने फरमाया ए मेरे अली ये सारे के सारे झूठे खुदा हैं, हकीकी खुदा अल्लाह तबारक व तआला की जात है। आपने बात सुनी और सोमवार को ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई। आप हजरत खदीजतुल कुबरा पर ईमान ले आई और मंगल का दिन था कि मौला अली उल मुर्तजा ने भी आपका कलमा पढ़ लिया। और मंगल वाले दिन मौला अली उल मुर्तजा ने पूछा या रसूल अल्लाह कल आपने मुझे किस चीज की दावत दी थी। ताजदार कायनात ने फरमाया इस चीज की दावत दी थी कि तुम इस बात पर गवाही दो कि अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई माबूद नहीं है, वो वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं है और लातो उज़्ज़ा मनात इनका एलानिया इनकार करो और अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ जो भी कोई चीज शरीक की जाती है हर उस शरीक की जाने वाली चीज से बेजारी इख्तियार करो और बरात का इजहार करो और पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप ये सुनने की देर थी तो मंगल के दिन हजरत मौला अली अल मुर्तजा ने कलमा पढ़ा और फिर आप भी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ने लग गए थे। नमाजें बाद में फर्ज हो रही हैं मगर मौला अली उल मुर्तजा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा फरमा रहे हैं। एक रोज देखा आपके वालिद गिरामी हजरत अबू तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हो ने कि आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा फरमा रहे हैं। पूछा बेटे ये क्या है, ये क्या है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हजरत अबू तालिब को अर्ज किया बजान ये नमाज है, मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत दी है और मैं ये नमाज अदा कर रहा हूं, अल्लाह की इबादत कर रहा हूं। तो हजरत अबू तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया बेटे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें हिदायत की तरफ दावत देते हैं, तुम्हें नेकी की तरफ दावत देते हैं और वो तुम्हें अच्छे कामों की तरफ बुलाते हैं, लिहाजा तुम इसी बात पर कायम रहो। और ये यूं फिर मौला अली अल मुर्तजा अभी 8 साल की उम्र मुबारक थी और बाज रिवायात के मुताबिक 10 साल की उम्र मुबारक थी कि हजरत मौला अली अल मुर्तजा अलैहिस्सलाम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए थे। फिर एक एक लम्हा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत में संगत में गुजरा और जिस दिन से आपने एलानिया
कलेमा तैयबा पढ़ लिया था, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ शरीक हो गए थे, उस दिन से ही मामला जमीनी ना रहा था, उस दिन से ही मामला जमीनी ना रहा था। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि विलादत के वक्त से ही मामला जमीनी ना था, क्योंकि अगर जमीनी होता तो आप भी बुत परस्ती कर रहे होते, आप भी शराब की तरफ जाते, आप भी बुराइयों की तरफ जाते। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाते गिरामी के बाद अगर कोई जात ऐसी देखने को मिलती है कि जिसने अपनी विलादत से लेकर, विलादत भी खाना काबा में हुई, सहने काबा में विलादत हुई, इस मामले में भी तशकीक फैलाई जाती है और कहा जाता है कि आपकी विलादत गिरामी, विलादत बासादत सहने मक्का में नहीं हुई। तारीख की सारी किताबों को पढ़िए, हर एक ने लिखा कि आपकी विलादत बासादत सहने काबा में हुई। मौला अली अल मुर्तजा की विलादत से लेकर बिलमूम और कलमा तैयबा पढ़ लेने के बाद बिलखुसूस आपकी जिंदगी का कोई मामला जमीनी ना रहा था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, फिर क्या हुआ, आपकी शादी का वक्त आया तो और बेशुमार सहाबाए किराम रिश्ता लेकर, पेशकश लेकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, हम चाहते हैं आपकी बेटी फातिमा की शादी हमारे साथ हो जाए। रिवायात में आता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक भी आए, हजरत उमर फारूक भी आए, लेकिन ताजदार कायनात ने फरमाया मैं फातिमा की शादी के मामले में अल्लाह की वही का मुंतज़िर हूं। फिर वही आई, और वही क्या आई कि शादी मेरे अली के साथ कर दी जाए, अली के साथ कर दी जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के मुताबिक आपकी शादी हजरत सैयदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा अलैहिस्सलाम के साथ ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेशुमार इनामात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अलैहिस्सलाम को नवाजा था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जब हिजरत का वक्त आया, हिजरत के वक्त भी तो देखिए ना, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अमानतें हजरत मौला अली अल मुर्तजा को स्पुर्द करके आ रहे हैं, सुपुर्द करके आ रहे हैं और फरमा रहे हैं, ए अली मैं जा रहा हूं। अब बिस्तर पर, अपने बिस्तर पर एक ही जात को सुलाया, एक ही जात को बिछाया, और वो जात मौला अली अल मुर्तजा की थी। अमानतें सुपुर्द करने के बाद आप वहां से तशरीफ ले आए मदीना की तरफ। जब सुबह उठे तो फिर क्या हुआ कि आपने ताजदार कायनात की अमानतें वापस की, और सफर करके जब वहां पहुंचे मदीना में तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि आप पैदल चलकर पहुंचे थे तो आपके पांव में जख्म आ गए थे, आपके पांव सूज गए थे सफर से। ताजदार कायनात ने आते ही सीने से लगाया, बेपनाह प्यार किया, और फिर ताजदार कायनात ने वक्तन फवक्तन फरमाते रहे कि ये मेरी अहले बैत के हैं, ये मेरी अहले बैत हैं। और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इनके साथ मोहब्बत करता है उनसे मैं मोहब्बत करता हूं, जिनसे मैं मोहब्बत करता हूं उनसे अल्लाह मोहब्बत करता है, और जो इनसे बुग़्ज़ रखता है, इनके साथ दुश्मनी करता है, इनके मुकाबले में आके खड़ा होगा, ताजदार कायनात ने फरमाया मुझे उनसे मोहब्बत नहीं है, जो इनसे बुग़्ज़ रखे उनसे मैं मोहम्मद बुग़्ज़ रखता हूं, जिनसे मैं बुग़्ज़ रखता हूं उनसे खुदा बुग़्ज़ रखता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी अय्याम में फरमाया था, लोगों मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, अगर तुम इन्हें थाम लोगे तो तुम कभी भी गुमराह नहीं हो सकते। पूछा, या रसूल अल्लाह वो चीजें दो कौन सी हैं? ताजदार कायनात ने फरमाया, देखो इस कायनात की दो हकीकतें हैं, एक हकीकत खुदा की जात, एक हकीकत मुस्तफा की जात। फरमाया एक तोहफा खुदा का दे रहा हूं, एक तोहफा मैं आपको अपना दे रहा हूं। खुदा का तोहफा कुरान मजीद है, और मेरा तोहफा मेरी अहले बैत हैं, मेरी आले पाक हैं। मौला अली अल मुर्तजा को ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहले बैत करार दिया। ताजदार कायनात ने फरमाया, जो मेरी इस आले पाक के साथ जुड़ जाएगा, कुरान से जुड़ जाएगा और अहले बैत से जुड़ जाएगा, याद रखना कुरान और अहले बैत ये कभी भी जुदा नहीं हो सकते, कभी जुदा नहीं होंगे। यहां तक कि हौज़े कौसर पर भी कुरान और मेरी अहले बैत दोनों इकट्ठे आएंगे। फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ईमान अफरोज हदीस पाक सुनिए। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मौला अली अल मुर्तजा से नफरत करता है, मोहब्बत नहीं करता, फातिमतुज़ ज़हरा अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ रखता है, हसनैन करीमैन से बुग़्ज़ रखता है, ताजदार कायनात ने फरमाया कि याद रखो
मेरी आले पाक से मोहब्बत करने में कमी ना करना, वरना तुम हलाक हो जाओगे, हलाक हो जाए। ताजदार कायनात ने फरमाया वला तकसुरू अनहुमा, इनके साथ मोहब्बत करने में, इनके साथ मवद्दत करने में कमी ना करना। देखिए एक बड़ी ईमान अफरोज बात याद आ गई, एक तरफ नमाज है, एक तरफ मोहब्बत आले पाक है, मोहब्बत आले बैत है। देखिए नमाज आप सफर कर रहे हो ना, सफर कर रहे हो तो सफर में अल्लाह ने ये इजाजत दी है कि अगर सफर एक लिमिट से ज्यादा हो जाए तो आप नमाज में कमी कर सकते हैं। नमाज अल्लाह की इबादत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में अल्लाह की कमी में, इबादत में कमी को बर्दाश्त कर लिया है, कमी को गवारा कर लिया है। लेकिन फरमाया वाला तकसुरू, मेरी आले पाक के साथ मोहब्बत करने में कभी कमी ना करना, वरना तुम हलाक हो जाओगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हमारे मुआशरे के अंदर बदकिस्मती के साथ मौला अली अल मुर्तजा की मोहब्बत को कम करने की खातिर ऐसे ऐसे हरबे यूज किए जाते हैं कि आपके मुकाबले में बाज शख्सियात को ला के खड़ा कर दिया जाता है, उनके नारे लगाए जाते हैं, उनके तराने गाए जाते हैं, उनके गीत गाए जाते हैं। भाई वो शख्सियत जिनको मौला अली अल मुर्तजा के मुकाबले में ला के खड़ा किया जाता है वो शख्सियत हजरत अमीर मुआविया की है। मगर याद रखो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाली पहली शख्सियत मौला अली अल मुर्तजा हैं। और अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में तो 3 मुख्तलिफ रिवायात है कि वो या तो बैत रिजवान के बाद ईमान लाए, फतह मक्का के दिन ईमान लाए, और कोई तो उसके भी बाद का बयान 7 हिजरी का वाकया बयान किया जाता है कि तब ईमान लाए। तो जो बाद में ईमान लाने वाले हैं, याद रखिए उनका कोई कंपैरिजन मौला अली अल मुर्तजा के साथ नहीं बनता, कंपैरिजन कोई नहीं बनता। उन्हें खलीफा चारम लिखा जाता है। इस साल भी इश्तिहारात में मैंने अपनी आंखों से देखा, उनको उनके मुकाबले में लाके खड़ा किया जाता है। याद रखो मौला अली अल मुर्तजा की मोहब्बत को ईमान करार दिया ताजदार। और अगली बात सुनिए, पूरे कुरान में कोई एक आयत भी हजरत अमीर मुआविया की शान में नहीं उतरी, मगर मौला अली अल मुर्तजा 6666 आयात को पढ़िए, 300 से जायद आयात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में मौला अली अल मुर्तजा की शान में बयान की हैं। 300 आयात किसी सहाबी के बारे में, किसी शख्सियत के बारे में इतनी कसरत के साथ कि 300 आयात को रिलेट किया मौला अली अल मुर्तजा के साथ और उनकी शान में उतारी हैं, उनकी जिंदगी के वाकयात पर उतारी हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उतरती थी। हजरत मौला अली अल मुर्तजा की मोहब्बत ईमान है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली मुहिब्बो का मुहिब्बी, तुझसे मोहब्बत करने वाला मेरा महबूब है, वह मुहिब्बी मुहिब्बुल्लाह, जो मुझसे मोहब्बत करता है वो अल्लाह का भी महबूब हो जाता है। फरमाया वह मुबग़िज़ु का मुबग़िज़नी, जो ए मेरे अली तुझसे बुग़्ज़ रखेगा, फरमाया उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा है। वह मुबग़िज़ुनी मुबग़िज़ल्लाह मुबग़िज़ल्लाह। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीख दिमश्क में यह हदीस पाक बयान की। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर जो मेरे साथ बुग़्ज़ रखता है अल्लाह भी उसके साथ बुग़्ज़ रखने लग जाता है, और फिर जो मेरे साथ मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको दाखिल अल जन्नह, जन्नत में दाखिल कर देगा। और ऐ मेरे अली, जो मेरे साथ आपके साथ बुग़्ज़ रखेगा उसने मेरे साथ बुग़्ज़ रखा, जिसने मेरे साथ बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह के साथ बुग़्ज़ रखा, दाखिलन नार, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको दोज़ख में डाल देगा। फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं ताकि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्बा अलियन फ़क़द अहब्बनी, जिसने अली से मोहब्बत की उसने मेरे साथ मोहब्बत की। फिर ताजदार कायनात ने फरमाया, या अली अंत मिन्नी व आना मिन का, ए अली तू मुझसे है और मैं तुमसे हूं, ए अली तू मुझसे है। एक हदीस पाक में तो फरमाया दमो का दमी, फरमाया तेरा खून मेरा खून है, लहमो का लहमी, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू मुझसे है और मैं तुझसे हूं। और यही हदीस पाक आपकी शान को कम करने के लिए, अरे जालिमो, जिनका नाम अली हो उनकी शान को कैसे घटाया जा सकता है, उनकी शान को कैसे कम किया जा सकता है।
लाख शख्सियात ला के सामने खड़ा कर दो, ये नासबियत है, ये फितना है और ये ईमान पर हमला है कि आपके मुकाबले में शख्सियात को लाकर खड़ा करके मौला अली उल मुर्तजा की मोहब्बत को कम करने की नाकाम साजिश है, नाकाम कोशिश है, ये कभी कामयाब नहीं हो सकती। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जिनके बारे में ताजदार कायनात ने फरमाया कि अली तू मुझसे है और मैं तुझसे हूं। फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, अलीयुन मिन्नी बिमंज़िलति रअसी मिन जसदी। ताजदार कायनात ने फरमाया अली मुझसे है और अली का मेरे साथ ऐसे ताल्लुक है जैसे मेरे जिस्म के साथ मेरे सर का ताल्लुक होता है। ये ताजदार कायनात की हदीस सुना रहा हूं। फिर आगे चलते हैं, हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाया ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्ना अलियन लहमहु लहमी व दमुहु दमी व हुवा मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा गैर अन्नहु ला नबिय्य बादी इन्नहु ला नबिय्य बादी। ताजदार कायनात इब्ने असाकिर में हदीस पाक आई, फरमाया ऐ अली तेरा जिस्म मेरा जिस्म, तेरा खून मेरा खून, और फरमाया तेरा और मेरा ताल्लुक वही है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ था। बस फर्क सिर्फ ये है कि हजरत मूसा के बाद हजरत हारून भी नबी थे अलैहिस्सलाम, लेकिन अब मेरे बाद ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, इसके सिवा हर ताल्लुक मेरा और आपका वही है जो मूसा अलैहिस्सलाम का हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ था। गदीर खुम की बात मैं कर चुका। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेपनाह मोहब्बत, बेपनाह अकीदत और आपके इल्मी मुकाम और मर्तबे को जानिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि आपका मुकाम और मर्तबा क्या है, तो वो बयान करते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक रोज ये दोनों शख्सियात किसी जगह पे तशरीफ ले गईं। जब तशरीफ ले गईं तो कब्र अनवर में दोनों दाखिल हुए, तो बयान किया कि हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को कहा कि आप आके पहले दाखिल हों, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि नहीं अली, मैं आगे दाखिल नहीं होऊंगा, आप पहले अंदर दाखिल होंगे, आप मुझसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ हैं, आप मुझसे ज्यादा तकरीम वाले हैं। क्यों? इसलिए मैं पहले दाखिल नहीं हो सकता क्योंकि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लोगों जो शख्स आदम अलैहिस्सलाम के इल्म को देखना चाहे, नूह अलैहिस्सलाम के समझ को देखना चाहे, यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखना चाहे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हिल्म को देखना चाहे, यहया अलैहिस्सलाम के ज़ुहद को देखना चाहे, मूसा अलैहिस्सलाम की गिरफ्त को देखना चाहे, इन सारी बातों को अगर किसी एक शख्सियत में देखना चाहे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि मैंने अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था, उन्होंने फरमाया था इन सारी खूबियों को अगर किसी एक जगह में यकजा देखना हो तो वो मेरे अली को देख ले। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा गया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे ज्यादा महबूब कौन था? उन्होंने जवाब दिया फातिमा अलैहिस्सलाम। पूछा गया मर्दों में कौन पसंदीदा था? हजरत आयशा फरमाती हैं, जामिया तिरमिज़ी की हदीस पाक, ताजदार कायनात की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा फरमाती हैं कि मर्दों में सबसे ज्यादा महबूब मौला अली उल मुर्तजा की जात थी। जब रिश्ता मवाक़ात कायम करने का वक्त भी आया, हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ता मवाक़ात कायम करते वक्त भी जब हर एक को एक दूसरे का भाई बना दिया, हर एक को दूसरे का भाई बना दिया, तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ताजदार कायनात ने मौला अली उल मुर्तजा को अपना भाई बना दिया, अपना भाई बनाया। और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अली तेरी जात वो ऐसी जात है कि जब कयामत का दिन आएगा, जन्नत का दरवाजा सबसे पहले मेरे लिए खुलेगा, तो मेरे बाद दूसरे नंबर पर अगर कोई जन्नत में दाखिल होगा तो फरमाया ए अली वो तुम होगे। फरमाया या अली इन्नका अव्वलु मन यक़रअ बाबल जन्नत फतदखुलूहा बिगैर हिसाबिन बादी। ताजदार कायनात ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होगा, मेरी सवारी के दाखिल हो जाने के बाद, तो फरमाया ए अली वो तुम हो, तुम्हारे लिए बगैर हिसाब किताब जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाएगा। क्यों ना खोला जाए? जिनके बच्चे
जन्नत के सरदार हों, जिनके लिए जन्नत की सारी बहारें बनी हों, वो कैसे मुमकिन है कि जन्नत के दरवाजे उनके लिए न खुलें। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां भी फरमाया कि जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजे का नाम अली है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस भाई और मौलाए कायनात मौला अली अल मुर्तज़ा दुनिया की मोहब्बत से खाली थे, ईमान की मोहब्बत से मुनव्वर थे, आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से मुनव्वर थे। और ताजदार कायनात ने इसीलिए तो फरमाया था, आना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का शहर हूं। जहां आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया मैं इल्म का शहर हूं, वहां पर फरमाया मैं हिकमत का शहर हूं, हिकमत का शहर हूं। और अली उस हिकमत के शहर का दरवाजा है। और सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर सारी कायनात के इल्म को 10 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, 10 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, तो आपके इल्म का मुकाम यह था कि 10 हिस्सों में से सारी कायनात को इल्म एक हिस्सा दिया गया, यानी ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को। और जितना इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया है उस सारे इल्म के अगर 10 हिस्से कर दिए जाएं तो 9 हिस्से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इल्म के मौला अली अल मुर्तज़ा को अता किए और एक हिस्सा सारी कायनात के अंदर तकसीम हुआ है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये वो अजीम शख्सियत है जिनका जिक्र करना भी इबादत, जिनको देखना भी इबादत, जिनकी पुश्त मुबारक को देखना भी इबादत। आखिरी हदीस पाक सुनिए और कल इंशाल्लाह यहीं से हम आगे बात करेंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैं अक्सर ये देखती थी कि जब एक ही मजलिस में हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे हुए होते और उसी मजलिस में मौला अली अल मुर्तज़ा भी बैठे हुए होते, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक टिकटिकी बांध कर मौला अली अल मुर्तज़ा के चेहरा अनवर को देखा करते थे। रिवायात में बयान आता है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक रोज मौला अली अल मुर्तज़ा से पूछा, हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछा, ए अब्बा जान, मैं अक्सर देखती हूं कि आप मजलिस में बैठे हुए मौला अली अल मुर्तज़ा के चेहरे को टिकटिकी बांध के देखते रहते हैं, बड़ी तवज्जो के साथ देखते रहते हैं, मोहब्बत भरी निगाहों से देखते रहते हैं, क्या माजरा है, आप ऐसा क्यों करते हैं? जवाब दिया, बेटी, क्या तुमने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान नहीं सुना जिसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अन नज़रो इला अलीयन इबादतुन, के मौला अली अल मुर्तज़ा का जिक्र के चेहरे को देखना इबादत है, मैं अली के चेहरे को देखकर इबादत में मसरूफ होता हूं। फिर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, अच्छा आपके चेहरे को देखना तो इबादत है, अगर कोई आपके चेहरे को न तक सके तो एक और मुकाम पर हदीस पाक बयान फर, अगर कोई मौला अली अल मुर्तज़ा के चेहरे को न तक सके तो फरमाया, अन नज़रो इला अलीयन इबादतुन, मौला अली अल मुर्तज़ा यूं बाजार में जा रहे हों, आपके चेहरे को कोई न तक सके, दूर से जाते हुए आपकी पुश्त मुबारक को तक ले, पुश्त मुबारक को तक ले, तो ताजदार कायनात ने फरमाया मौला अली अल मुर्तज़ा की तरफ देखना भी इबादत है। अब देखिए मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वो लोग जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस वसी और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको अपनी जिंदगी में मौला के टाइटल से नवाजा, उस अजीम शख्सियत के मौजूदगी में तो जो लोग थे जो आपको देखते थे, आपको दूर से आता भी देखते थे, आपको सामने बैठा भी देखते थे, खिताबात में भी देखते थे, जिहाद करते भी देखते थे, फताए खैबर में भी देखते थे, गज़वाए बदर में भी देखते थे, हर मुकाम पे देखते थे। इस्लाम का पहला मार्का भी हुआ तो 70 कुफार शहीद जो वासिले जहन्नम हुए, मौला अली अल मुर्तज़ा ने उन 70 में से 35 को सिर्फ मौला अली अल मुर्तज़ा ने वासिले जहन्नम किया था। आपकी जुर्रत और बहादुरी के तज़किरे और कारनामे आंखों से देखते रहे, वो तो इबादत करते ही रहे। मगर आज जो हम 21 की शब 20 रमजान उल मुबारक की इफ्तारी के बाद 21 की शब हम आज जो हम इस 72 न्यूज की ट्रांसमिशन के जरिए आपका तज़किरा कर रहे हैं, तो क्या हमें भी कुछ खैरात मिलेगी? क्या हमें भी कोई फायदा होगा? हजरत आयशा सिद्दीक़ा ही फरमाती हैं कि ताजदार कायनात ने यह भी फरमाया था, अज़्ज़िक्रो
अलीयुन इबादतुन, वो लोग जो मौला अली और मुर्तजा के चेहरे को तकते रहे वो तो इबादत करते ही रहे, जो मौला अली और मुर्तजा को दूर से जाता हुआ देखते रहे वो तो इबादत करते ही रहे, मगर फरमाया अज़िक्र अलीयुन इबादतुन, मौला अली और मुर्तजा का जिक्र करना भी इबादत है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस महबूब तरीन हस्ती को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेशुमार इनामात से नवाजा, बेशुमार इनामात से नवाजा, और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहादीस हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, फरमाया उम्मत में सबसे पहले अगर कोई हौज़े कौसर पर मुझे आके मिलेगा तो वो अजीम शख्सियत भी मौला अली उल मुर्तजा की शख्सियत होगी। फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, फरमाया बेशक अली मुझसे है, मैं अली से हूं, और फरमाया मेरे बाद सारी उम्मत के मुसलमानों का अगर कोई वली है, अगर कोई वली है तो वो अजीम शख्सियत भी मौला अली उल मुर्तजा की शख्सियत है। आपके फजाइल व मनाकिब सारी रात बयान करते रहें, सारी जिंदगी बयान करते रहें, खत्म नहीं हो सकते। बस जरूरत इस बात की है कि आपके साथ मोहब्बत की जाए, क्योंकि ताजदार कायनात ने फरमाया था, ए अली जो तुझसे मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। अल्लाह की मोहब्बत का हकदार बनने के लिए जरूरी है कि हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस बाबरकत और महबूब तरीन जात मौला अली उल मुर्तजा के साथ अपने कल्बी, रूहानी और अकली और हुब्बी और इश्की ताल्लुक को उस्तवार करें, ताकि ईमान की तकमील और ईमान की मजबूती और ईमान की यकीनी खैरात मुयस्सर आ सके। आपसे मुलाकात होगी इसी टॉपिक पर कल इसी चैनल पर इसी वक्त में। तब तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।